Science, Class 7, Chapter Nutrition in Plants, Module 2, Photosynthesis and Raw Materials for Photosynthesis. Hello friends, इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे प्लांट्स में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? चलो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब बिल्ड करना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ लाइट से बिल्ड करना। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। सो फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट। इस प्रोसेस के नाम से ही हम बता सकते हैं कि प्लांट्स को प्रिपेयर करने के लिए लाइट की जरूरत होती है। और ये लाइट कौन सी है? सही कहा, ये लाइट है सनलाइट। प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और ये क्लोरोफिल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड मैन्युफैक्चर करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब हम फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Photosynthesis में green plants जो फूड बनाते हैं वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं जो है 6 CO2 carbon dioxide plus 6 H2O that is water, sunlight और chlorophyll की presence में forms C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज यानी फूड और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ये ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम की हेल्प से। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द होल प्लांट थ्रू फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या होता है? पूरे प्लांट में दो तरह की पाइप्स का नेटवर्क होता है। सिंपल वर्ड्स में पाइप्स का एक सेट है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से बाकी पार्ट्स तक और जाइलम रूट्स से पूरे प्लांट को वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट्स ने जो ग्लूकोज बनाया है वो
सुक्रोज में कन्वर्ट होकर फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है और उसे प्लांट में स्टोर किया जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड। तो क्या होता है, एक बार फिर से बोलते हैं। प्लांट्स फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, फिर सुक्रोज बन के वो ट्रांसपोर्ट होता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपको समझ आया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? गुड। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स के बारे में। क्या आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से बता सकते हैं कि इसके रॉ मटेरियल्स क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और sunlight. The raw materials needed for photosynthesis are water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight. चलो अब इन रॉ मटेरियल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। अब क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कहाँ से मिलेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स की रूट्स सॉइल से वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं और ये वाटर फिर रूट्स से लीव्स तक जाइलम पहुंचाता है। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू जाइलम। जाइलम पाइप्स का नेटवर्क है जो रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स में रन करते हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम इज अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स दैट रन थ्रू आउट रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर। अब क्वेश्चन है कि ये वाटर अब्सॉर्ब कैसे होगा? क्या आप जानते हैं? चलो इसे डिस्कस करते हैं। प्लांट रूट्स सॉइल से वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से अब्सॉर्ब कर पाती हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। रूट्स की लाइनिंग एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी इससे कुछ मटेरियल्स पास कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा होती है और रूट्स में कम, तो वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल से रूट्स के अंदर मूव करेंगे। द लाइनिंग ऑफ रूट्स एक्ट एज अ सेमी permeable membrane. The concentration of water is higher in soil than in roots. So, water moves from high concentration to low concentration. तो आपको आया ना समझ कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस की और रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो चलो अब इस मॉड्यूल को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. The overall equation for photosynthesis is
6 CO2 carbon dioxide plus 6 H2O, that is water, sunlight and chlorophyll की presence में forms C6H12O6, that is glucose, plus 6O2, that is oxygen. Glucose and oxygen are produced during photosynthesis. The glucose produced in photosynthesis is converted to sucrose and transported through phloem. Next, extra glucose is stored as starch in the plants. फिर हमने बात की थी photosynthesis के raw materials के बारे में. The raw materials required for photosynthesis are water, carbon dioxide, chlorophyll, and sunlight. The water is absorbed by the roots of the plant from the soil and is transported to the leaves through xylem. Roots of the plant absorb water from the soil through osmosis. Osmosis is the movement of water molecules from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. Next, the lining of roots act as a semi-permeable membrane. The concentration of water is higher in soil than in roots, so water moves from high concentration to low concentration. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मॉड्यूल क्लियर हो गया होगा. तो चलो अब इस मॉड्यूल के बेसिस पर एक